नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज नया साल है, तो सभी को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भी नए साल से रिलेटेड है। यह कहानी पिछले साल की है, 31 दिसंबर की है, जब 5 दोस्त जो होते हैं ना, वो होते हैं आर्यन, नेहा, कबीर, रिया और विक्की। ये सब तय करते हैं कि यार इस साल ना कि जो जश्न है वो शहर के शोर शराबे से दूर कहीं पहाड़ों के बीच कोई पुरानी हवेली में मनाते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कहीं पहाड़ों पे चलते हैं, तो वो देहरादून से आगे गढ़वाल की तरफ निकलते हैं। वहाँ देखते हैं उनको एक ना पुरानी हवेली मिलती है, और हवेली जो होती है दिखने में जितनी शानदार थी ना, उतनी ही डरावनी भी थी। वह घने जंगलों के बीचों बीच स्थित थी, और वहाँ का जो केयर टेकर था उसने उन 5 को जब चाबी दी, तो चाबी देते वक्त एक चेतावनी भी दी उनको कि रात को 12 बजे के बाद जो हवेली के पीछे वाला गेट है ना, वहाँ के पीछे एक बरगद का पेड़ है, उस तरफ को बिल्कुल भी मत जाना। वो जितने भी जो दोस्त थे उन्होंने उसकी बात को ना मजाक में उड़ा दिया। और रात के जब 11 बजते हैं तो उनका म्यूज़िक बज रहा होता है, वो डांस वांस कर रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजे के करीब पहुंच रही थी, अचानक जो तापमान था वो बहुत गिर जाता है, जबकि वहां आग भी जल रही थी। म्यूजिक सिस्टम अपने आप अजीब सी चीखने वाली आवाजों में बदल जाता है, और जो रिया होती है उसको महसूस होता है कि उसे कोई छत से लगातार देख रहा है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, सब चिल्ला के कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन उनकी खुशी एक ही पल में सन्नाटे में बदल जाती है। हवेली की सारी लाइटें एकदम से बंद हो जाती हैं। अंधेरे में उन्हें विक्की की चीख सुनाई देती है। जब आर्यन ने टॉर्च जलाकर देखता है तो वहां विक्की होता नहीं है। हॉल का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। तभी बाहर बरगद के पेड़ की तरफ से विक्की की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो सब भागते हुए पिछवाड़े हवेली के पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्की हवा में अधर में लटका होता है, बिल्कुल हवा में लटका होता है पेड़ के पास। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ के निशान होते हैं। ऐसे हवा में एक भारी और डरावनी गूंज होती है। वो कहती है, नया साल मुबारक हो, इस साल तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ से कई सफेद साए नीचे की तरफ को आ रहे हैं। वो साए उन लोगों के थे जिन्होंने सालों पहले इसी हवेली में जो न्यू ईयर मनाने आए थे ना, उस रात को अपनी जान गंवाई थी। जो केयर टेकर था उसकी चेतावनी सच थी। वह पेड़ एक नर्क का दरवाजा था जो हर साल रात के 12 बजे खुलता है 31 दिसंबर को। आर्यन और नेहा किसी तरह अपनी कार तक भागते हुए पहुंचते हैं, और वहां से भागते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के जब वो देखते हैं तो विक्की, कबीर और रिया वहीं खड़े होते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, और वे एक डरावनी मुस्कान के साथ उनको अलविदा कर रहे होते हैं। आज भी आर्यन को हर साल 31 दिसंबर की रात को अपने फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अगली पार्टी में तुम कब आ रहे हो। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी का एक और खौफनाक भाग बताऊं, किसी और थीम पर कहानी सुनाऊं या फिर? तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे कल नई कहानी में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।